आदाब नाजरीन, मिली डाइजेस्ट की आलमी खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं मुबारक उमरी। पेश है आज की अहम खबरें। दुनिया भर की तरह सऊदी अरब में भी नए साल के जश्न की तैयारियां जारी हैं। 31 दिसंबर की रात रियाज में खुसूसी कॉन्सर्ट होगा। साल 2021 के अख्तिताम और नए साल के आगाज़ के मौके पर होने वाले कॉन्सर्ट में मकामी और दीगर अरब गुलकार शिरकत करेंगे। हिंदुस्तान की तरह कुछ रियासतों में कोरोना और ओमिक्रॉन केसेस की वजह से नए साल के मौके पर तकरीबात पर पाबंदी लगा दी गई है। यूं तो सऊदी अरब में भी कोरोना के मामले बढ़े हैं, मगर बावजूद इसके नए साल के जश्न की तैयारियां जारी हैं। इससे पहले यहाँ इस किस्म की महफिलों पर पाबंदी थी, मगर अब के दिनों में आज़ादी मिली है। इजरायली वज़ीर दिफा बेनी गैंट्स ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात की है। ये मुलाकात इजरायली वज़ीर दिफा के घर पर हुई। इस मुलाकात का मकसद इक़्तिसादी और सलामती राबतों में इजाफा था। दोनों लीडर्स के दरमियान ये दूसरी मुलाकात है। इससे पहले महमूद अब्बास ने मकबूजा मगरबी किनारे में इसी बरस अगस्त में बेनी की मेज़बानी की थी। फ़लस्तीनी सदर के एक तर्जुमान के मुताबिक इस मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने इजराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान सियासी राह निकालने की ज़रूरत पर जोर दिया है। UAE में 6 माह के बाद फिर कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं और हुकाम ने 1846 नए केसेस की इत्तला दी है। UAE की वजारत सेहत ने कोरोना वायरस का शिकार 632 मरीजों की सेहतयाबी और एक मरीज की वफात की भी इत्तला दी है। हालिया महीनों में UAE में कोरोना वायरस के यौमिया केसेस में सुस्त रफ्तारी से मुसलसल इजाफा हो रहा है, लेकिन आखिरी बार 29 जून को 2184 केसेस रिपोर्ट हुए थे। तब रोज़ाना इन्फेक्शन की तादाद इतनी ही ज़्यादा थी, लेकिन अभी अबू ज़बी के हुकाम ने इमारात में दाखिल होने वालों के लिए नए सरहदी कवायद का ऐलान किया है। यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने एक मरतबा फिर यमन में अपना काम शुरू कर दिया है। आलमी इदारे की जानिब से बताया गया है कि सना का हवाई अड्डा अब आलमी इदारों के लिए एक मरतबा फिर खुल चुका है। हूसी बागियों के मुताबिक सऊदी इत्तेहादी तैयारों के हमले में इस हवाई अड्डे को नुकसान पहुंचा था। यमनी हूसी बागियों के मुताबिक सना के हवाई अड्डे पर नेविगेशन और कम्युनिकेशन आलात की मरम्मत की जा चुकी है, जिसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारों को यह हवाई अड्डा दोबारा इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी गई है। यमन सन 2014 के आखिर से इंटरनल लड़ाई का शिकार है, जबकि सन 2015 से सऊदी क़यादत में अरब इत्तेहाद हूसी बागियों के खिलाफ जंगी कार्रवाइयाँ कर रहा है। ईरान ने मुतालबा किया है कि खाना जंगी के शिकार मुल्क यमन में एक मखलूत हुकूमत कायम की जाए, जिसमें तमाम यमनी फरीकों की नुमाइंदगी शामिल हो। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने एक यादगार तकरीब से खिताब में कहा कि यमन के कौमी इत्तेहाद और सलामती के लिए ज़रूरी है कि यमनी तनाज़ुए के तमाम फरीकों पर मुश्तमिल एक हुकूमत कायम की जाए। ये बात अहम है कि यमनी तनाज़ुए में ईरान हूसी बागियों की पुश्तपनाही करता है, जबकि सऊदी अरब की क़यादत में अरब इत्तेहाद आलमी सतह पर तस्लीम शुदा यमनी हुकूमत की हिमायत करता है। हांगकांग की पुलिस ने न्यूज़ इदारे स्टैंड न्यूज़ के ऑफिस पर छापे के दौरान इसके मौजूदा और इस्तीफ़ा दे चुके 6 मुलाजिमीन को अवाम को हुकूमत के खिलाफ उकसाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया है। हांगकांग हुकूमत की जानिब से जारी बयान के मुताबिक इन 6 अफराद को ऐसा मवाद शाया करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है, जिसके ज़रिए वो अवाम को हुकूमत के खिलाफ गद्दारी करने पर उकसा रहे थे। स्टैंड न्यूज़ के एडिटर इन चीफ पैट्रिक लेम को पुलिस की जानिब से हथकड़ियों में ले जाते देखा गया। मकामी मीडिया के मुताबिक बोर्ड मेंबर के 5 दीगर अराकीन, जिन्होंने इस साल जून में इस्तीफ़ा दे दिया था, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जर्मन पुलिस के मुताबिक इस साल यूरोपीय मुल्क बेलारूस की यूरोपीय यूनियन के साथ सरहद पार करके मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 11,000 रेफ्यूजीज़ गैर कानूनी तौर पर पोलैंड के रास्ते जर्मनी में दाखिल हो गए हैं। बेलारूस और पोलैंड के दरमियान इंटरनेशनल सरहद यूरोपीय यूनियन की बैरूनी सरहद भी है। जर्मन दारुल हुकूमत बर्लिन में पुलिस की तरफ से 28 दिसंबर कल के रोज़ बताया गया कि इसी साल के दौरान ये रुझान बहुत ज़ोर पकड़ गया था
کہ ہزاروں کی تعداد میں تارکین وطن مختلف ممالک سے بیلاروس پہنچتے اور پھر پولینڈ کی سرحد پار کر کے یورپی یونین میں داخلے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا کے مہنگے ترین کلائمیٹ حادثات میں سے 10 کی قیمت $1.5 بلین سے زیادہ ہے۔ کاؤنٹ دی کاسٹ 2021 دی ایئر آف کلائمیٹ بریک ڈاؤن نامی رپورٹ میں گزشتہ سال کی 15 سب سے زیادہ تباہ کن کلائمیٹ آفات کا پتہ لگایا گیا ہے، جن میں سے 10 واقعات پر $1.5 بلین یا اس سے زیادہ کی لاگت آئی ہے۔ اس میں سے زیادہ تر رقم صرف بیمہ شدہ نقصانات پر مبنی ہے، لہٰذا یہ ظاہر ہے کہ اصل مالی لاگت اس سے بھی زیادہ ہونے کا امکان ہے۔ ان میں سمندری طوفان ایڈا بھی شامل ہے جو اگست میں امریکہ سے ٹکرایا، جس کی لاگت $65 بلین تھی اور 95 افراد کی موت کا سبب بنا تھا۔ جولائی میں یورپ میں آنے والے سیلاب سے $43 بلین کا نقصان ہوا اور 240 افراد ہلاک ہوئے تھے، اور چین کے ہینان صوبے میں سیلاب نے $17.5 بلین کی تباہی مچائی، جس میں 320 افراد ہلاک اور 10 لاکھ سے زیادہ بے گھر ہو گئے تھے۔ آج کی عالمی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید ملک و دنیا کی تازہ ترین خبروں کو سب سے تیز جاننے کے لیے دیکھتے رہیں ملی ڈائجسٹ۔